तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम हमारी आईसीटी सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। इतने सारे यूट्यूब पर कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर डीएम्स आते थे कि सर आईसीटी सीरीज़ जल्दी लॉन्च कर दीजिए। तो आईसीटी सीरीज़ का पहला वीडियो मैं यहाँ पर ड्रॉप करने वाला हूँ आज। पूरी सीरीज़ आएगी, जैसे-जैसे आप वीडियो में प्रोसीड करोगे ना आगे, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, वॉच लेटर में डाल दें। जब भी आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बाकी जो लोग हमको पहले से देखते आ रहे हैं, पुराने लोग हैं, उनको पता है क्या करना है। विदाउट कॉपी एंड पेन आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, ताकि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सके। तो आप जाइए वीडियो के अंदर, लर्निंग लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म होता है। इतने इंस्टाग्राम पर मैसेज आप लोगों ने किए, इतना मेरा यूट्यूब वीडियो के नीचे हर दिन कमेंट आते थे कि सर आईसीटी सीरीज कब स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली हम आज के दिन हमारी आईसीटी सीरीज का पहला वीडियो यहाँ पर डालने वाले हैं। पूरी आईसीटी सीरीज आने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी आगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे, वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। उससे पहले जो लोग यहाँ पर पुरानी एसएमसी समरी देख कर आए हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी समझने में। जो लोग अभी एसएमसी आईसीटी में एकदम नए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर देख सकते हैं तो पुरानी एसएमसी समरी देख ले, वरना इस पहले लेक्चर से लेके एंड के लेक्चर तक एक भी वीडियो मिस ना करें, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वैसे ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपलिस्टिक तरीके से, जैसे मैं किसी 10th क्लास के बच्चे को समझा रहा हूँ, उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सीधा उतरे और आप लोगों को इस चीज़ के अंदर कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यू नो द ड्रिल, आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठना है, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो लोग पुराने लोग हैं, जो मुझे देखते हैं, उनको तो पता ही है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठना है, सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। वीडियो आज है कल नहीं है, पर नोट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब भी आप किसी डाउट में फंसोगे, आप डायरेक्टली जाकर उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट कि यहाँ पर आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें। तो विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईसीटी वर्सेज प्राइस एक्शन। सबसे पहले आप ये बताइए, हमको आईसीटी सीखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब मार्केट में ऑलरेडी प्राइस एक्शन चल रहा है, इतने सारे लोग प्राइस एक्शन पढ़ाते भी हैं, तो क्यों हमको आईसीटी सीखने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। देखो, इसका सिंपल आंसर मैं दूंगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब आप सीखने जाते हो, तो ज़्यादातर केस में ज़्यादातर लोग आपको क्या बताएंगे कि देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एंट्री बना लो, एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एंट्री बना लो, ये एक वेज पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री बना लो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ एंट्री कर लो, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ एंट्री कर लो, या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ एंट्री कर लो। यानी खाली सिमेट्री और पैटर्न्स के बेस पर आपको एंट्री करना सिखाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे, पर ज़्यादातर सिमेट्री पर आपको पैटर्न करना, सिमेट्री पैटर्न्स पर आपको यहाँ पर जो है ट्रेड करना सिखाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं लगता। कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें दिक्कत आती है कि पैटर्न के बेसिस पे थोड़ी मार्केट यहाँ पर मूव करता है, राइट। तो एक लॉजिक की कमी है वहाँ पर। आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको हर चीज़ के पीछे एक फ्रेमवर्क होगा, एक लॉजिक होगा, जिसको देखकर आपको भी लगेगा नहीं यार इसके पीछे लॉजिक है, तो ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो इसका जो मेन रीजन है कि क्यों आईसीटी वर्सेज प्राइस एक्शन में हम लोग आईसीटी को फर्स्ट हैंड देंगे, उसके पीछे है लॉजिक। हर चीज़ के पीछे का लॉजिक आपको यहाँ मिलेगा कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, नीचे आया तो क्यों आया, इसी को टैप करके ऊपर क्यों जाएगा। हर चीज़ के पीछे आपको लॉजिक मिलता है। इसीलिए आईसीटी का जो है प्राइस एक्शन के ऊपर एक अपर एज होता है, राइट। और अगर आप देखोगे तो आईसीटी वर्सेज प्राइस एक्शन में आईसीटी जो है प्राइस एक्शन की तुलना में आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिल जाएगी। ऐसा अगर आप इसको अच्छी तरीके से सीखोगे, अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। अगर अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो तो फिर आप प्राइस एक्शन सीख लो, आईसीटी सीख लो, कुछ भी आपके लिए यहाँ पर काम नहीं करने वाली है, ठीक है। तो पहला क्या, आईसीटी वर्सेज प्राइस एक्शन की अपने को आईसीटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसका मेजर रीजन है लॉजिक, कि आईसीटी में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। प्राइस एक्शन पर आपको पैटर्न्स पर, सिमेट्री पैटर्न्स पर, एसिमेट्रिक पैटर्न्स पर ट्रेड करना सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत उसमें लॉजिक भी डाला जाता है, पर वो चीज़ लॉजिकल नहीं लगती है। आईसीटी में हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, और इसी के लिए हम इसको सीखते हैं। और आईसीटी जो है एसएमसी समरी का थोड़ा सा एडवांस है, तो जिन लोगों ने पुरानी एसएमसी समरी नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं, उसका ये एडवांस वर्जन होने वाला है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज आईसीटी ट्रेडिंग। आईसीटी ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। अब देखो, आईसीटी ट्रेडिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई भगवान है या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ है जो आप सीखोगे तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आईसीटी बेसिकली एक ट्रेडर का नाम है, इनर सर्कल ट्रेडर, उनका नाम है माइकल जे हडल्स्टन। आप में से कई लोग जानते होंगे, यूट्यूब पर उनका चैनल भी है, वो खुद भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, पर जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चीज़ें वो अच्छी पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर कोई आदमी नहीं समझ पाता है। उन्हीं के लर्निंग्स को, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को हम सिंपलिस्टिक तरीके से, सिंपलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन करते हुए यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो वो है माइकल जे हडल्स्टन है,
जो ट्रेडर है आपको यूट्यूब पर चैनल भी मिल जाएगा, उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है और उन्होंने ये सारे ICT कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस प्लस टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, यानी आप प्राइस डिलीवरी तो देखते ही हो, प्राइस एक्शन तो देखते ही हो, पर कौन से टाइम पर वो चीज़ हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर प्राइस प्लस टाइम इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ICT यहाँ पर जो है प्राइस की जो डिलीवरी होती है वो दो तरीके से होती है, या तो इम्बैलेंस को फिल करने के लिए या लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। इम्बैलेंस आप में से कई लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वो भी पता होगा, और यूट्यूब पर आपने पहले SMC समरी देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है। कि मान के चलिए कोई भी बाइंग या सेलिंग साइड में ऑर्डर ज़्यादा आ गए, मान के चलिए यहाँ पर बाइंग साइड में अपने पास ज़्यादा ऑर्डर आ गया, तो पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, तो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में यहाँ पर गैप छूट जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं FVG या इम्बैलेंस। अनफिल्ड ऑर्डर्स होते हैं जिनको मार्केट टैप करने आता है और फिर यहाँ से अपने को मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैम एक एल्गोरिथम होती है जिसको IPDA बोलते हैं, और प्राइस मेजरली दो रीजन की वजह से मूव करता है, या तो इम्बैलेंस को फिल करने के लिए या लिक्विडिटी हंट करने के लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स ICT ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल है वो भी लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए ही यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। SMC के सारे कॉन्सेप्ट भी लिक्विडिटी पर आधारित थे, ICT के सारे कॉन्सेप्ट भी लिक्विडिटी पर आधारित है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि ICT वर्सेस प्राइस एक्शन में ICT को अपर एंड क्यों दिया गया है, और ICT ट्रेडिंग होती क्या है, किसने बनाई है, और उसका फंडामेंटल बेस क्या है, और हमको सीखने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो चलिए अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद ये आती है स्ट्रक्चर्ड ICT लर्निंग्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ICT के कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। आप में से कई लोगों ने यहाँ पर कोर्स भी बाय किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने यहाँ पर कोर्स बाय किया होगा, और या फिर कोर्स बाय नहीं किया होगा, यूट्यूब पर ही किन्हीं को देख रहे होंगे, तो 2 या 3 वीडियो के बाद वो बोल देते होंगे अब मेरे पेड कोर्स में आ जाओ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, है ना। मैं मेरे चैनल पर यह आपको प्रॉमिस करता हूँ, जितना भी ये स्ट्रक्चर्ड ICT लर्निंग का कंटेंट आप देख रहे हैं ना, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब पर आने वाला है। एक 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था कि जो ICT की पूरी सीरीज है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आने वाली है, और ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर प्लान बनाया भी है ना। ICT कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएंगे, पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं देखने के लिए मिलेंगे। या तो किसी का कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिसको आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंप्लिसिटी से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बदले में आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड करें, आपकी कम्युनिटी में इसको स्प्रेड करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके जाएं कैसी आपकी वीडियो लगी। और देखो, मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मेरे को उतनी वैल्यू दें। अभी हम 7000 सब्सक्राइबर पर बैठे हैं ऑलमोस्ट। मैं चाहता हूं कि जब तक इसका दूसरा वीडियो है हम ऑलरेडी 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए आकर सुबह मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ, और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर जो लर्निंग होती है वो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर आप सीखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ICT के बेसिक्स, या हम इसको बोल देते हैं ICT के टूल्स, यानी इनको यूज करके आप आगे जाकर एंट्री प्लान आउट करोगे और आपकी एंट्री एग्जिट प्लान आउट करोगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेंट ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है ना। पर ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ICT बेसिक्स और टूल्स के अंदर। उसके बाद जब हम ये सीख लेंगे, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा लिक्विडिटीज़ पर। यहाँ पर आप देखोगे लिक्विडिटी पूल क्या होता है, वॉइड्स क्या होता है, स्वीप क्या होता है, रन क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले ICT के बेसिक सीखे, ICT के टूल सीखे, फिर आपने लिक्विडिटीज़ के बारे में सीखा, उसके बाद आप सीखोगे बायस के बारे में। अगर आपको डायरेक्शन ही पता नहीं है मार्केट में कि मार्केट जाने वाला किस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में पोटेंशियली जा सकता है, तो इन सब चीज़ों का सीखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप इसको सही डायरेक्शन में यूज करना नहीं जानते हो। इसके बाद आपको बायस सिखाए जाएंगे, ठीक है। जब एक बार आप बायस सीख लोगे, उसके बाद मैं आपको बायस की एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर बायस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपने बेसिक से सीखा, फिर आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस ले जाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा डीलिंग रेंज क्या होती है, PDRH क्या होता है। इसमें आप एक चीज़ और जोड़ सकते हो जो कि है ITC स्ट्रक्चरिंग, ITC एडवांस स्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे STH क्या होता है, ITH क्या होता है, STL क्या होता है, ITL क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और बेसिक आपने सीखा, बेसिक टू आपने एडवांस सीखा, डीलिंग रेंज क्या होता है, PDRH क्या होता है, ठीक है।
अब आप पहले क्या करोगे, बायस ढूंढोगे, उस बायस में फिर आप आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन जो पीडी एवरेज है वो ड्रॉ करोगे। उस पीडी एवरेज में आप यहाँ पर आपके बेसिक टूल या लिक्विडिटीज फाइंड आउट करोगे और उसके बेसिस पर फिर आप एंट्री करोगे, जो कि आपको इन स्ट्रेटेजीज में सिखाया जाएगा। ये सारी स्ट्रेटेजीज जो आपको अभी डिस्प्ले पर दिख रही है ये सारी आपको सिखाई जाएगी। यहाँ पर सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी है, मार्केट मेकर बायर मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, आईसीटी जूडा स्विंग, किल जोन्स, ओटी एंट्री, वन शॉट वन किल, आईसीटी पावर ऑफ 3, आईसीटी टीजीआई ये सेटअप, और इसके बाद आपको यहाँ पर एल्गोरिदम भी सिखाने वाला हूँ मैं ना। इसके बाद इसका भी एडवांस वर्जन यानी पूरी एल्गोरिदम भी आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट में ये सारी एल्गोरिदम काम करती है। ठीक है, तो पूरी स्ट्रक्चर लर्निंग आने वाली है, एक भी वीडियो मिस मत करना। एकदम स्टार्ट से चलेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक लेकर जाएंगे। खाली आप लोगों से इतना चाहिए कि आप पूरा वीडियो देखें, कम्युनिटी में स्प्रेड करें और वीडियो को प्यार दे, चैनल को प्यार दे, दैट इज इट। बाकी सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डालने ही वाले हैं। एटलीस्ट आईसीटी का ये जो पूरा सीरीज है वो तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आने ही वाला है, उसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि पहले हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम सीखने वाले हैं एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, आईसीटी बेसिक, आईसीटी टूल, जैसा कि मैंने आपको बताया पहली चीज़ हम ये सीखेंगे। तो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक तो हमने पहले भी सीखा था, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ आ गई, सारी चीज़ें डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीटी बेसिक्स का पहला टूल, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ऑर्डर ब्लॉक तो आपने पहले भी बताया था, अब ये क्या नई चीज़ आप लेकर आ गए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। देखो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट बाइंग कैंडल इन डाउन ट्रेंड, और इसके नीचे एक एफवीजी अवेलेबल होनी चाहिए। किस तरीके से, इस तरीके से इसके नीचे एक एफवीजी भी अवेलेबल होनी चाहिए, और लास्ट बाइंग कैंडल इन डाउन ट्रेंड यहाँ पर आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है सेल साइड के लिए। यानी प्राइस अगर यहाँ पर टैप करने आता है इसके एफवीजी को या ऑर्डर ब्लॉक को, तो हम लोग यहाँ पर वापस कॉन्टिन्यूएशन के लिए देखते हैं। ठीक है, सेम मैंने आपको अप ट्रेंड में क्या बताया था कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर अप मूव, जिसके ऊपर अपने पास एक एफवीजी भी अवेलेबल होनी चाहिए, और प्राइस जब दोबारा इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन सीख करते हैं। राइट, यही ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था, यानी लास्ट सेलिंग कैंडल एंड बाइंग कैंडल विद एफवीजी, जो कि हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता या वो ऑर्डर ब्लॉक आप भूल जाइए, बिल्कुल वो ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, और वो जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो बिल्कुल ठीक थी। पर उसका भी एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहाँ पर आप ये देखोगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बिना एफवीजी के भी आप कैसे एंट्री ले सकते हो, या फिर मान के चलिए आपका ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा नीचे है तो उससे पहले भी, जब तक वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप ना करे उससे पहले भी आप किस तरीके से एंट्री वहाँ पर प्लान आउट कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, मान के चलिए प्राइस जा रहा है कुछ इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर जो है इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, और आप लोग यहाँ पर अपना एक ऑर्डर ब्लॉक और आप जो है यहाँ पर एक एफवीजी अपनी मार्क करके बैठे हो। अब प्राइस क्या करता है, इसको टैप करने जाता ही नहीं है, यहीं से टैप करके यहाँ से नीचे निकल जाता है। ठीक है, अब आप में से आप लोगों को लगता है यार मैं तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करके बैठा था, टेक्निकली मार्केट को यहाँ आना चाहिए था मेरे एफवीजी को टैप करने या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने, तब मैं यहाँ पर एंट्री प्लान आउट करता। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो यहाँ पहले ही घूम गया, फिर आपको यहाँ पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। राइट, तो उन सबका सॉल्यूशन है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पर आती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आप देखते हैं, दूसरी प्रॉब्लम क्या देखते हैं कि यार यहाँ पर ना कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चरिंग सीखी हुई है ना, आपने स्ट्रक्चरिंग सीखी हुई है। मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए एक अप ट्रेंड में प्राइस अपने पास यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक बना, आईडीएम हुआ। ठीक है, और आईडीएम के बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, पर यहाँ पर आपको कोई भी जो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सब कुछ यहाँ मिटिगेटेड है। ठीक है, सब कुछ यहाँ मिटिगेटेड है, तो आपको यहाँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है इसके 50% तक, इसको टैप कर रहा है और टैप करके यहाँ से निकल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे रहा है। अब आपको लग रहा है यार यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल नहीं है और इसको मैं ओबीआईडीएम भी कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि ये मिटिगेटेड है, फिर भी प्राइस इसको टैप करके यहाँ से ऊपर निकल गया, है ना। ये भी आपको दिखता होगा, अमूमन दिखता होगा आपके चार्ट के अंदर, और बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन आती होगी कि यार ये क्या चीज़ है, ना तो प्राइस मेरे कभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है और ना ही जो प्राइस है अगर ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है फिर भी जो है मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या दिक्कत है, मतलब जो मैंने सीखा उसमें कुछ गलती है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल गलती नहीं है। इन सब का सॉल्यूशन है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक का भी एक एडवांस है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप वो देखो। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये होता है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट सेलिंग पुल बैक इन अप ट्रेंड एंड लास्ट बाइंग पुल बैक इन डाउन ट्रेंड।
ओके, क्या मतलब है मेरा इससे, मान के चलिए प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, लास्ट सेलिंग पुल बैक, राइट। यानी ये जो पुल बैक आ रहा है बिफोर दिस मूव, ये जो पुल बैक आ रहा है बिफोर दिस मूव, ये जो पूरा पुल बैक है इसी को हम लोग जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो पुल बैक है इसी को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, जो कि है लास्ट सेलिंग पुल बैक इन अप ट्रेंड, ठीक है। वाइसा वर्सा डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में हो जाएगा लास्ट बाइंग पुल बैक इन डाउन ट्रेंड। किस तरीके से बनेगा, लो बनेगा, हाई बनेगा, लो बनेगा, हाई बनेगा और लो बनेगा। अब मान के चलिए ये जो हाई है बिफोर दिस मूव, ये जो हाई बना है, ये जो पूरा हाई है इसको हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट सेलिंग पुल बैक इन अप ट्रेंड एंड लास्ट बाइंग पुल बैक इन डाउन ट्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है ये, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि प्राइस इन्हीं सेलिंग पुल बैक या बाइंग पुल बैक को टैप करके ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, पर इन्हीं की रिस्पेक्ट क्यों होती है वो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, और प्राइस टैप करके यहाँ पर नीचे गिरता क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। कितने टाइप के होते हैं, क्या सारी चीज़ें होते हैं वो हम समझेंगे, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले आपको वो समझना पड़ेगा, है ना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बनाना चाहता हूँ, है ना। तो मेरे ऑर्डर्स कहाँ फिल होंगे, मेरे ऑर्डर्स कहाँ फिल होंगे, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्या बनता है, यहाँ पर लोअर लो बना, यहाँ पर एक लोअर हाई बनता है, कैंडल कुछ इस तरीके से जा रही है ना। अब बड़े प्लेयर्स को मार्केट को नीचे गिराना है, उनके सेलिंग के ऑर्डर्स है, राइट। तो उनके ऑर्डर्स कहाँ फिल होंगे, उनके ऑर्डर्स फिल होंगे इस पुल बैक के अंदर, ठीक है। उनके ऑर्डर्स इस पुल बैक के अंदर फिल होंगे, जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, ठीक है। उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर दो तरीके की पोजीशन चलती है, ठीक है। दो तरीके की पोजीशन चलती है, एक उनकी फेक पोजीशन चलती है, फिर एक उनकी रियल पोजीशन आती है, ठीक है। एक उनकी फेक पोजीशन चलती है, फिर एक उनकी रियल पोजीशन आती है। तो ये उनकी फेक पोजीशन होती है, एक हल्का सा बाइंग साइड में मूव दिखाएंगे, ठीक है। उनके ऑर्डर फिल करेंगे, फिर उनकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर चालू होती है, यानी उनके सेलिंग के ऑर्डर फिल होने के बाद वो यहाँ से नीचे जाएंगे। पर अब जो उनकी ये वाली पोजीशन है ये तो लॉस के अंदर है, तो ये उसको वापस मिटिगेट करने आते हैं इसी ब्लॉक के पास, ठीक है। इसी ब्लॉक के पास यहाँ पर वो मिटिगेट करने आते हैं, और यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होती है, यहाँ पर वो अपना बी निकालते हैं इस पोजीशन का, और उसके बाद जो है यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन अपने को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अपने को यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए मिलता है। ये इसके पीछे रीजन होता है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, यही सेम रीजन ऑर्डर ब्लॉक में भी था, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब सेम यहाँ पर अप ट्रेंड में भी क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके का एक पुल बैक बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये उनकी एक फेक पोजीशन बनी हुई है, ये उनकी रियल पोजीशन है, पर इस फेक पोजीशन में उनको लॉस चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिटिगेट करने आएंगे ताकि ये वाली पोजीशन भी ब्रेक इवन पर निकाल सके, और फिर यहाँ से वापस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेंगे और फिर यहाँ से वापस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होगी, कैसे लिक्विडिटी जनरेट होगी, ये यहाँ पर आकर क्या बोलते हैं, ये क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना जो भी माल जो इन्होंने बेचा है, ठीक है, उसको निकालेंगे, है ना, या इसको निकालेंगे। उसके बाद एक डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होगी, यहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, यहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, उसको टैप करके यहाँ पर फिर अपनी डायरेक्शन के अंदर ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे कि क्यों एडवांस ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे या फिर आपको, दोनों में से किसी को भी यहाँ पर बाय सेल के ऑर्डर पंच करने होते हैं, तो हम लोग कहीं पर भी यहाँ बीच में घुस सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक लॉट अवेलेबल है, दो लॉट अवेलेबल है, तीन लॉट अवेलेबल है। हम लोग मारेंगे 25 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग पंच करेंगे, हमारे ऑर्डर तुरंत फिल हो जाएंगे। पर बड़े प्लेयर्स के साथ ये सीन नहीं है, उनके पास कोई ऐसा ब्रोकर नहीं है कि उन्होंने 1500 क्वांटिटी यहाँ पर फिल करी, स्वाइप किया, उनका ऑर्डर फिल हो गया, उनकी एंट्री बन गई। नहीं, उनको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ता है, इस तरीके से पहले एक पुल बैक दिखाना पड़ता है, वहाँ पर जो है वो अपनी एंट्री प्लान आउट करते हैं, और उस तरीके से चीज़ें वहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये इसके पीछे एक लॉजिक होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे।
चलिए, तो हमने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे के लॉजिक को समझा, क्यों एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। 2 प्रॉब्लम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको बताई कि क्या सारी प्रॉब्लम्स आपकी ये सॉल्व कर सकता है। अब देखो, 2 तरीके के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। पहला होता है एफवीजी ओवरलैपिंग बेस्ड और दूसरा होता है एम्प्टी बेस्ड। एम्प्टी का मतलब होता है मीन थ्रेशोल्ड। अब मीन थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है, देखो अगर मैं आपको इसको सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो फिबोनाची आपको टूल लेना है और यहाँ पर सिर्फ 3 सेटिंग रखनी है, 0, 0.5 और 1। तो 0.5 से लेकर 1 के बीच में जो जोन होता है इसको हम लोग बोल देते हैं प्रीमियम जोन, इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्काउंट जोन, और ये जो बीच की लाइन होती है इसको हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। ये जब मैं आपको आगे पीडीआर रेंज और डिस्काउंट प्रीमियम सिखाऊंगा ना, तब डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए इसका यूज सिर्फ इतना सा है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जब हम मार्क करेंगे तो जब प्राइस इसको टैप करने आएगा, 0.5 लेवल को टैप करने आएगा, जो कि यहाँ पर मीन थ्रेशोल्ड है। मीन का मतलब होता है बीच का, माध्यमिका, यानी बीच वाली लाइन। जब प्राइस इसको टैप करने आएगा तो हमारी एंट्री यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो अभी एमटी का यूज सिर्फ इतना है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को जब हम मार्क करेंगे स्विंग लो टू स्विंग हाई, और प्राइस जब इसके बीच में 0.5 लेवल को टैप करने आएगा तो कहीं ना कहीं हम हमारी एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मीन थ्रेशोल्ड, सिंपल भाषा में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो, 2 टाइप के यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एक होता है ओवरलैपिंग बेस्ड और एक होता है एम्प्टी बेस्ड। अब जब मैं बोल रहा हूँ ओवरलैपिंग बेस्ड, जो भी एफवीजी ओवरलैपिंग बेस्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही, पर साथ में उसके ऊपर कहीं ना कहीं एफवीजी भी अवेलेबल होगी। नाम सुन के समझ में आ रहा है, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा और उस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफवीजी भी अवेलेबल होगी। करेक्ट। चलिए, अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, नीचे चलते हैं और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो है एफवीजी ओवरलैपिंग बेस्ड। क्या मतलब है मेरा, अब सुनिए। सबसे पहले आपको लास्ट बाइंग और लास्ट सेलिंग पुल बैक ढूंढना है। क्या मतलब है मेरा इससे, अच्छी तरीके से सुनिएगा। लास्ट बाइंग पुल बैक आप कहाँ ढूंढोगे, लास्ट बाइंग पुल बैक ढूंढोगे आप डाउन ट्रेंड में, और लास्ट सेलिंग पुल बैक आप ढूंढोगे अप ट्रेंड में। लास्ट सेलिंग पुल बैक आप ढूंढोगे अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, वो जो पुल बैक आपने मार्क किया उसकी जो लास्ट वीक है या जो उसका लो या हाई है, ठीक है, वो किसी ना किसी एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, वो किसी ना किसी एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। और उस सिनेरियो में उस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का सिर्फ आपको विक मार्क करना है, पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना है, खाली विक मार्क करना है। प्राइस आएगा, उस विक को टैप करेगा और वहीं से आपको ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगी। दोबारा मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुनिएगा, ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरे भाई, एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, है ना। दोबारा मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक आप देखना चाहते हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले आप देखो लास्ट बाइंग पुल बैक या सेलिंग पुल बैक। उसके बाद आप क्या मार्क करोगे, उसका जो लो या हाई है, बाइंग या सेलिंग पुल बैक का लो या हाई है, कोई एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है तो आपको क्या करना है, खाली वो विक मार्क करनी है जहां पर वो एफवीजी ओवरलैप हो रही है। जैसे ही प्राइस उस लेवल को टैप करने आएगा आप आपकी एंट्री वहां पर देख सकते हो। ठीक है, मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं ये अभी रिसेंट के एग्जांपल है। ठीक है, अभी रिसेंट में आपको निफ्टी में मैं ये सारे एग्जांपल दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले चार्ट पर दिखा देता हूँ, पहले आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, फिर आपको चार्ट पर जाकर भी दिखा दूंगा। देखो, इस केस में अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, हमने पूरा पुल बैक मार्क किया हुआ है, ये पूरा सेलिंग पुल बैक मार्क किया हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या ऊपर एफवीजी अवेलेबल है अपने पास, बिल्कुल एफवीजी अवेलेबल है। देखिए आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल, ठीक है, ये एफवीजी अवेलेबल है। प्राइस जैसे ही इसको टैप करने आता है, प्राइस जैसे इसको यहाँ पर टैप करने आता है, आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है, नीचे का आप स्टॉप लॉस डालोगे, ऊपर का ये टारगेट डालोगे। तो ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये हुआ एफवीजी ओवरलैपिंग एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी ओवरलैपिंग एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हमने हमारी पहली कैटेगरी में डाला है। ठीक है, जिसको हमने हमारी पहली कैटेगरी में डाला है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी कैटेगरी भी दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकंड। मैं आपको यहाँ पर दूसरी कैटेगरी नहीं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखिए, ये सारे निफ्टी के एग्जांपल, अभी मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊँगा, सारे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, पूरा यहाँ पर जो सेलिंग का पुल बैक है मार्क किया हुआ है। इसके हाई के ऊपर जो ये विक है ये कहीं ना कहीं इस एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। जैसे ही प्राइस इस एफवीजी को टैप करने आता है, हम लोग क्या करेंगे, एंट्री प्लान आउट करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर के अपने यहाँ पर टारगेट बनेंगे। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हुआ मेरे भाई, एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये हुआ। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा और यहाँ पर मूव करते हैं, जस्ट ए सेकंड, एक मिनट मेरे को दीजिएगा, थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में मैं आपको सेलिंग साइड का ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पूरा बाइंग पुल बैक मार्क किया हुआ है।
ठीक है। इस बाइंग पुल बैक में जो इसका जो विक है, लोअर जो विक है, ये इस एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। प्राइस जैसे इसको टैप करने आ रहा है, आप यहाँ पर आपकी एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे के टारगेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी हुआ एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हमने पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क ना करके केवल इसका जो लो पार्ट है, केवल जो ये विक है, इसको मार्क किया है, जो इस एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रही है। और जैसे ही प्राइस इस जोन को टैप करने आता है, आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एंट्री फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या हुआ मेरे भाई, एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अभी आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, आपको अभी चार्ट पर भी ले जाकर दिखाऊंगा। और ये स्क्रीनशॉट मैंने किसी गूगल से नहीं निकाले, ये स्क्रीनशॉट मैंने कहीं और से नहीं निकाले, ये रीसेंट के निफ्टी चार्ट में से ही सारे मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हुए हैं, जो मैं अभी आपको जाकर आगे दिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, जो मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाने भी वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से डेट पर ये स्क्रीनशॉट निकाले गए हैं। और इसके अलावा हम नए एग्जाम्पल भी वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर पहला मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफवीजी बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मीन थ्रेशोल्ड बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आई होप आपको एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं मीन थ्रेशोल्ड बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को ये वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को जितना हो सके उतनी कम्युनिटी में स्प्रेड करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी स्ट्रक्चर लर्निंग मैं आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भी मुझे प्यार दिखाएं, चैनल को प्यार दिखाएं। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये दूसरा वीडियो हम डालें इस सीरीज का, हमारे यूट्यूब पर ऑलरेडी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए और 1,000, 1,500, 2,000 लाइक आप इस वीडियो पर डालें। जब भी आगे मेहनत करने में मजा आएगा मुझे भी, और आप लोगों को भी आगे सीखने में मजा आएगा। तो आई होप इतना आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। कम्युनिटी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं सुबह इंडियन मार्केट में हमारे मेंबर्स के साथ। ठीक है, और इसके अलावा जो है उनको डाउट सेशन मिल जाता है वीकेंड पर। कोई कोर्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ, कोर्स वोर्स कुछ नहीं है, कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। खाली एक लाइव ट्रेडिंग उनके साथ होती है और डाउट सेशन होता है, और वो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन मेरे साथ कर सकते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको इस वीडियो को प्यार तो दिखाना ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आप लोगों को यहाँ से जाना ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाएंगे मीन थ्रेशोल्ड वर्सेस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर। अगेन आपको क्या करना है, मार्क करना है लास्ट बाइंग और सेलिंग पुल बैक, जैसा कि आपने एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में भी किया था। अब सिंस यहाँ पर कोई भी एफवीजी अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने पुल बैक मार्क किया है, वहाँ पे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू बॉटम, अगर मान लो सेलिंग का है तो टॉप टू बॉटम आप फिबोनाची ड्रॉ कर लो और वेट करो कि प्राइस आपके 50% मीन थ्रेशोल्ड पर आए। मीन थ्रेशोल्ड पर आए, और जैसे ही प्राइस इस 50% मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगा, आप आपके यहाँ पर एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे आप यहाँ पर टारगेट दे सकते हो। यहाँ पर 50% टैप करने क्यों गया, यहाँ पर पूरा ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि नीचे कोई भी ओवरलैपिंग अवेलेबल नहीं है। प्राइस यहाँ पर अपने मीन थ्रेशोल्ड को टैप करने जाएगा और वहीं से हम लोग जो है हमारे यहाँ पर एंट्री वगैरह जो है प्लान आउट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये एक एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूँगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर चार्ट पर लेकर चलूँगा। एक और एग्जांपल देखिए मीन थ्रेशोल्ड बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोगों को एफवीजी मिलेगी। ठीक है, पर ये यहाँ पर आकर मिटिगेटेड हो जाती है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, इसकी मीन थ्रेशोल्ड को टैप करने जाता है। उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। पहली बात, आपको यहाँ पर कोई एफवीजी देखने के लिए मिलेगी नहीं। ठीक है, ये एफवीजी देखने के लिए मिलेगी बस, बाकी ये जो इसके ओवरलैपिंग में कोई एफवीजी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, 50% जोन को टैप करने जा रहा है, 50% जोन को टैप करने जा रहा है। यहाँ पर आपकी एंट्री प्लान आउट होगी, ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। इस तरीके के जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अगर एफवीजी अवेलेबल है तो एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गए, वहाँ पर खाली आप विक मार्क करोगे पुल बैक की, और वहीं से प्राइस जो है घूम जाएगा। अगर एफवीजी अवेलेबल नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रही है विक के साथ या लो हाई के साथ, तो आप जो है 50% तक वेट कर सकते हो। प्राइस को 50% पर आने दो, टैप करने दो, उसके बाद जो है आप आपकी वहाँ पर एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। अब देखो, आपने ये दो तरीके की चीज़ें सीखी, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि यार ये बात ठीक है
कई बार मैं नीचे तक ही वेट करता रह जाता हूँ, प्राइस ऊपर तक नहीं आता, नीचे से ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे एफवीजी अवेलेबल होती है, नीचे एफवीजी अवेलेबल होती है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पर एक एफवीजी अवेलेबल है, जिसको टैप करके प्राइस जो है वहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। और कई बार जो है मैं नीचे की तरफ वेट करता हूँ, वो 50% तक जाकर आता है। क्यों? क्योंकि एफवीजी अवेलेबल नहीं है, तो 50% मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगा, फिर वहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए और आप लोगों को यहाँ पर समझ भी आए होंगे। नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर लेकर जाता हूँ और सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से चार्ट पर भी समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा आईसीटी वर्सेज प्राइस सेक्शन, फिर हमने सीखा आईसीटी ट्रेडिंग क्या होती है, फिर मैंने आपको पूरा यहाँ पर इंडेक्स दिया, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, किस तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने वाले हो। फिर मैंने आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लॉजिक के बारे में बताया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो सारे मैंने आपको समझाया विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर समझाया। अब मैं चलता हूँ आपको चार्ट पर लेकर और वहाँ पर सारी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब सारी चीज़ों को चार्ट पर समझते हैं। देखो जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने स्क्रीनशॉट है या बहुत पुराने स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीसेंट प्राइस सेक्शन बना हुआ है, वही सारे स्क्रीनशॉट है। देखो अभी ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रॉपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पर हमने पूरा मार्क नहीं किया, हमने खाली इसके ऊपर की विक मार्क करी। उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर अपने को एक एफवीजी ओवरलैपिंग देखने के लिए मिल रही है। प्राइस क्या करता है? इस एफवीजी ओवरलैपिंग को टैप करने आता है, हम लोग केवल इसी को मार्क करते हैं एज ए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही प्राइस इस जोन को टैप करते हैं, हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी एंट्री वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल भी रही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और दिखाता हूँ। ठीक है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और दिखाता हूँ सेलिंग साइड में। देखो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी एफवीजी अवेलेबल नहीं है, ये हमने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। जैसे ही प्राइस इसके 50% पर टैप करने जाता है, इसके एमटी पर टैप करने जाता है विच इज मेन थ्रेशोल्ड, हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री प्लान आउट करते हैं, ऊपर की एंट्री नीचे का टारगेट। अब देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको सिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे से जाकर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री कर रहे हो, नहीं, इसके साथ आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। बायस कैसा है उस दिन का, उस दिन मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में किस तरीके से चल रहा है, और मार्केट जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ रहा है नहीं आ रहा है डिस्काउंट जोन में, और भी एक दो कॉन्फिडेंस लगाओगे उसके बाद जाकर। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करके मीन थ्रेशोल्ड और वो सब निकाल रहे हो, वैसे नहीं भाई, है ना। पूरा वेट करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले बायस निकालना सीखो, मार्केट की पोटेंशियल डायरेक्शन किस मोमेंटम में हो सकती है, फिर अप ट्रेंड में जा रहा है तो फिर आप एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, उसके ऊपर एफवीजी है उसको मार्क करो, प्राइस को लेवल पे आने दो, टैप होने दो, उसके बाद एंट्री करोगे विद प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं है मैंने सिखा दिया तो मंडे से जाकर बस अब इसी को ढूंढ रहे हैं और खाली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई, है ना। ये सब गलतियां मत करना, आगे धीरे धीरे सारी चीज़ सिखाएंगे वन बाय वन, तो उसका थोड़ा सा वेट कर जाओ। ठीक है, उसका थोड़ा सा वेट कर जाओ। और ये जितने भी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने लग रहा हूँ, ये अभी रिसेंट के एग्जांपल है, रिसेंट में निफ्टी के एग्जांपल बने हुए हैं, जो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। बाकी अगर आप इसका डिस्काउंट प्रीमियम जोन में जाकर जब आईसीटी टूल ढूंढने की कोशिश करोगे, तो जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट 30 मिनट, वहाँ पर आप इस तरीके के टूल को ढूंढ सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पर आकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर आपकी एंट्री देख सकते हैं। या फिर कॉन्टिन्यूएशन होता है तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी अगर मान के चलिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने आता है, तो कुछ एक या दो कॉन्फ्रेंस होल्ड लगाकर आप वहाँ भी एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पर एक और अपने पास पुल बैक अवेलेबल है। मार्केट अगेन इसके 50% के ऊपर जाता है, टैप करता है मीन थ्रेशोल्ड को, और यहीं से अपने को नीचे गिरने के लिए देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। और ये सारे जो एग्जांपल है, ये मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट पहले मार्क किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 2-5 दिन 10 दिन पहले मार्क करके बैठा हूँ, बिल्कुल भी नहीं भाई, और ये ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अब ये देखो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, तो क्या मार्क करेंगे? ऑब्वियस सी बात है लास्ट बाइंग पुल बैक, लास्ट बाइंग पुल बैक। ठीक है, अब लास्ट बाइंग पुल बैक में क्या ये जो विक है किसी एफवीजी के साथ ओवरलैप हो रही है? बिल्कुल ओवरलैप हो रही है मेरे भाई। जैसे ये इसको टैप करने आता है, हम खाली इस विक को मार्क करेंगे, है ना, खाली इस विक को मार्क करेंगे, और इसके नीचे एफवीजी भी अवेलेबल है। जैसे इस विक को टैप करने आएगा आपकी एंट्री बनेगी, ऊपर का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, नीचे का टारगेट आप लगा सकते हो। ये एडवांस बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है मेरे भाई? ये ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक प्रॉपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ये, और मिटिगेशन बेस्ड एमटी बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। प्राइस जैसे इसके 50% को टैप करने आता है, आप एंट्री प्लान आउट कर सकते हो, ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट आप जो है यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं। और एंट्री देख लेते हैं अगर कुछ बन रही हो तो। यहाँ पर देखिए, ये सारे एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले मार्क किए हैं, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इस लेक्चर के बाद अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाएं,
1 मिनट पर जाए, 5 मिनट पर जाए, 10 मिनट पर जाए, 15 मिनट पर जाए और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को जो है मार्क करना सीखें और सारी चीज़ों को आप सीखें। यहाँ पर भी देखो ये लास्ट बाइंग पुल बैक है, इसके हमने खाली ये नीचे वाली विक ली है, इसके एफवीजी अवेलेबल है, ओवरलैपिंग कर रहा है, हमने इसको मार्क किया, प्राइस इसको टैप करता है, नीचे फिर कॉन्टिन्यूएशन होता है, वही अपने को गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हुआ? ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हुआ मेरे भाई? ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर एक बाइंग साइड का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था। यहाँ पर देखिए एक सेलिंग साइड का पुल बैक है, इसके ऊपर एक एफवीजी भी अवेलेबल है। प्राइस क्या करता है, इस विक को टैप करने आता है और यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये भी 16 अक्टूबर का ही चार्ट है, नहीं है। तो ये मैं जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ सारे रीसेंट एग्जांपल है, बहुत पुराने एग्जांपल नहीं है। उसके बाद मैं आपको 15 अक्टूबर का भी एग्जांपल यहाँ पर दिखा सकता हूँ। लास्ट बाइंग पुल बैक एफवीजी अवेलेबल है ना, एफवीजी अवेलेबल है इसके नीचे, जस्ट ए सेकंड, ठीक है, जस्ट ए सेकंड। इसके नीचे एक एफवीजी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्की सी एक एफवीजी अवेलेबल है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। उसको टैप करता है और यहीं से नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये भी अपना एक एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अपने को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा एक सेलिंग पुल बैक बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी एक ऐसा वो नहीं है कि क्या कह सकते हैं, मिटिगेटेड है प्रॉपर, ये इसकी जो एफवीजी है मिटिगेटेड है। तो इसके मीन थ्रेशोल्ड पे प्राइस टैप करने आता है। यहाँ पर आप देखिए इसके मीन थ्रेशोल्ड पे प्राइस टैप करने आता है, 50% को प्राइस टैप करता है और फिर यहाँ से आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका एम्प्टी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ओवरलैपिंग टैप होता है और यहाँ से आपको एक कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए वापस मिल जा रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहूँ तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो जस्ट ए सेकेंड, है ना। कुछ और यहाँ पर प्लान आउट करते हैं, कुछ और सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की प्रयास करते हैं कि कुछ और आपको यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा निफ्टी बैंक में देखते हैं ना। निफ्टी में मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिखाए, निफ्टी बैंक में देखते हैं एक बार, जस्ट अलाउ मी मोमेंट। एक मिनट देना, निफ्टी बैंक में जाकर देख लेते हैं भाई। ठीक है, निफ्टी बैंक में भी कुछ हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में हमने काफ़ी सारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आपको दिखाए। अब चलो निफ्टी के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, एकदम रैंडम ढूंढेंगे, कोई इसमें वो नहीं है कि मैं कुछ आपको यहाँ पर प्री प्लान करके आया हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो लास्ट सेलिंग पुल बैक है, अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर एक एफवीजी आपको ओवरलैप करती हुई दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एफवीजी ओवरलैप भी करती दिख जाएगी। प्राइस जैसे यहाँ पर टैप करने आता है आपकी यहाँ पर एंट्री बन सकती थी। इस एफवीजी के नीचे स्टॉप लॉस डालोगे और नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का टारगेट जो है आप यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का टारगेट जो है आप यहाँ पर डाल सकते हो। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो और देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अपसाइड का स्ट्रक्चर है प्रॉपर, ये मैं मार्क कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। इस वाली विक को अगर मैं मार्क करता हूँ, जस्ट एक सेकंड दो मेरे को, ये वाली विक मैं मार्क करता हूँ। इस वाली विक के ऊपर अगर आप देखोगे, इस वाली विक के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एफवीजी भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एफवीजी देखने के लिए मिल जाएगी। एफवीजी को टैप करता है, वापस आपको यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए मिलता है, कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि लास्ट बाइंग कैंडल आपको बन रही है यहाँ पर, लास्ट बाइंग पुल बैक, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, इसके नीचे एक एफवीजी अवेलेबल है, ठीक है। उस एफवीजी को लेकर प्राइस जो है वापस यहाँ से नीचे गिर जाता है। ये भी अपने पास एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। और देखते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं ना, थोड़ा और देखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर डाउट वगैरह नहीं आए, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो प्रॉपर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। क्या इसके नीचे कोई एफवीजी अवेलेबल है? क्या इसके नीचे कोई एफवीजी अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं, इसके नीचे कोई भी एफवीजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके 50% पे आ रहा है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पर आ रहा है। मैं फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये 50% पर एग्जैक्टली टैप हो रहा है और टैप करके यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना भाई? ये ऑर्डर ब्लॉक बना एम्प्टी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा बना? ये बना एम्प्टी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और देख लेते हैं एग्जाम्पल अपने पास, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स की अपने पास कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। अगेन ये लास्ट बाइंग पुल बैक, ठीक है, लास्ट बाइंग पुल बैक, किसी भी तरीके की कोई भी एफवीजी अवेलेबल नहीं। ये क्या कर रहा है, सॉरी यार, ये बार बार में ये आ जाता है,
ये मैं ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची को, 50% का लेवल ये टैप हो रहा है, 50% का ये लेवल टैप हो रहा है। शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो, ऊपर का डालो आप स्टॉप लॉस और नीचे आप टारगेट लगा के बैठो, नीचे आप टारगेट लगा के बैठो। ये कॉन्फिडेंस आपका ऐड करता है, ठीक है। और चलिए भाई और चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर, और देखते हैं। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपका बना, मीन थ्रेशोल्ड पे आया, टैप किया और यहाँ से आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, यहाँ से आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। और एग्जांपल देखते हैं कुछ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के, कुछ और एग्जांपल अगर अपने को देखने के लिए मिलेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा मेरे भाई। अगेन अगेन क्या हो रहा है, प्रॉपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसकी मीन थ्रेशोल्ड अगर मैं निकालूँ तो ये इसकी मीन थ्रेशोल्ड बन रही है, ये इसकी मीन थ्रेशोल्ड बन रही है और ये इसका शॉर्ट पोजीशन, ऊपर का डाला स्टॉप लॉस और नीचे कंटिन्यूएशन, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेंड की डायरेक्शन में या बायस की डायरेक्शन में ढूंढोगे ना तो ये ज़्यादा बढ़िया काम करता हुआ नजर आएगा, है ना, बजाय कि आप इसको कहीं पर भी जाकर ढूंढोगे तो फिर वो उस तरीके से इतना अच्छा काम नहीं करेगा, है ना। पहले आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन देखनी होगी और भी आपको चीज़ें यहाँ पर कंफर्म करनी होगी, उसी के बाद जो है ये आपको काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसी के बाद जो है आपको ये काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं क्या देखता हूँ, लास्ट बाइंग पुल बैक है, कोई एफवीजी वगैरह कुछ नहीं है, तो प्राइस क्या कर रहा है, सॉरी एक सेकंड, ये नहीं, ये एग्जांपल नहीं, सॉरी गलत एग्जांपल दिखा रहा हूँ, गलत एग्जांपल दिखा रहा हूँ, गलत एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है प्रॉपर, ठीक है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या इसके ऊपर अपने पास एक एफवीजी अवेलेबल है, क्या एक एफवीजी अवेलेबल है, देखते हैं। सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं, ये वाला, ये भी किसकी मार्क करते हैं हम, इसकी जो भी है सब मिटिगेटेड पड़ा है, सब मिटिगेटेड पड़ा है। मैं अगर इसका मार्क करूँ टॉप टू बॉटम में लगा लेता हूँ, ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये टैप करता है और फिर यहाँ से आपको एक कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल जाता है, कंटिन्यूएशन देखने के लिए आपको मिल जाता है। और मैं यार देख लेता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि लोगों की दिक्कत यही होती है कि सर सिखा दिया पर चार्ट पर बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। लोगों की दिक्कत ये रहती है कि सर सिखा तो दिया पर चार्ट पर बताते तो और अच्छा रहता। तो 5 मिनट पर और देख लेते हैं यार, है ना, लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसे आके नहीं बोले खाली स्क्रीनशॉट दिखा दिया और जो है हमको चार्ट पर नहीं दिखाया, तो वो मेरे को नहीं चाहिए, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। आप यहाँ देखो, ये देखो प्रॉपर, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, आप देखोगे हल्की सी एफवीजी ओवरलैपिंग थी, इसको टैप करता है ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन, ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और देखते हैं यार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ और अगर मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है तो कुछ और यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉपर यहाँ पर एक मेरे को एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मेरे को प्रॉपर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कोई एफवीजी अवेलेबल नहीं है, कोई एफवीजी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको मार्क करूँ टॉप टू बॉटम तो ऑलमोस्ट 50% टैप करते करते रहा है, 50% टैप करके फिर यहाँ पर आपको एक एंट्री देखने के लिए मिलती है। कभी टैप करेगा कभी टैप नहीं करेगा, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है मेरे भाई, है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, और मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो ये देखो लास्ट बाइंग पुल बैक, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपको लास्ट बाइंग पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये इसके ऑलमोस्ट 50% मीन थ्रेशोल्ड पे टैप करता है, इसके मीन थ्रेशोल्ड पे टैप करता है। 5 मिनट के दिखा रहा हूँ, इससे पहले आपको मैंने 1 मिनट के दिखाया था। टैप करके ये वापस आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहा है, वापस यहाँ पर आपको ये नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। और अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊँ आपको यार अप ट्रेंड के, कुछ अच्छे एग्जांपल मिले तो दिखाने का मज़ा है। कुछ डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। साइडवेज एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, साइडवेज नहीं दिखाना चाह रहा मैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट एफवीजी वाले दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एफवीजी वाले दिखाना चाह रहा हूँ। ये प्रॉपर अगर मैं लास्ट पुल बैक मार्क करता हूँ, ठीक है, लास्ट पुल बैक यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक एफवीजी भी अवेलेबल है, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, टैप कर रहा है, टैप करके यहाँ से मोमेंटम आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी बेस्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, किस तरीके से उसको ट्रेड किया जाता है, कहाँ पर देखा जाता है ना, क्या सारी चीज़ें होती है, कितने टाइप के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ये आपको 100% क्लियर हुआ होगा यार। अगर क्लियर हुआ ना तो एक बार मेरे को नीचे ज़रूर बता जाना, कमेंट में कमेंट कर जाना, लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और नीचे कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। आई होप आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है आपकी रम रम में घुस गया होगा। आप इतने सारे एग्जांपल और इतने आसान तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है, आपको सीखने में भी मज़ा आया होगा, मुझे सिखाने में भी मज़ा आया। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपको सिखाता रहूँ तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़, दूसरा वीडियो आने से पहले
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ 1000 लाइक इस पे होने चाहिए और कोशिश करो कि हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हम जब तक हिट कर लें, है ना। ये सारा जितना मैंने आपको लिखा हुआ है सारा सिखाऊंगा। इसमें 2-3 टॉपिक उल्टा मैं ऐड करना भूल गया तो वो और मैं ऐड करूँगा। जैसे स्ट्रक्चरिंग में ऐड करना भूल गया वो मैं ऐड करूँगा। इसके अलावा एल्गोरिदम में ऐड करना भूल गया वो भी मैं ऐड करूँगा। अब जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वहाँ पर आप ये तीनों चीज़ें एक साथ सीखोगे। मिटिगेशन ब्लॉक सीखोगे, ब्रेकर ब्लॉक सीखोगे, रिक्लेम ब्लॉक सीखोगे। उसके बाद हम लिक्विडिटीज़ पर जाएंगे, उसके बाद बायस सिखाऊंगा, फिर बेसिक टू एडवांस लेकर जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, है ना। पूरा बेसिक टू एडवांस आने वाला है। पर आप लोगों को पता है यार क्या करना है, लाइक किए बिना नहीं जाना, कमेंट करना है, नीचे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मैं आपसे मिलता हूँ वापस किसी एक और इसी तरीके के वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और आपको पता है क्या करना है, कम से कम 1500 लाइक इस वीडियो पे और कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हम हिट कर जाए बिफोर आई अपलोड सेकंड वीडियो। मैं कोशिश करूँगा वीक में 2 वीडियो डालूँ, पर आप लोगों की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रख रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक टारगेट मैं ट्रेडिंग में भी रखता हूँ और यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दे रहा हूँ। आई होप आप लोग ये करवाएंगे और उसी के बाद जो है मज़ा आएगा काम करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और इसी तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बाय बाय। तो आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी। आपने ये भी देखा होगा कि क्या सारी चीजें आप सीखने वाले हो। आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड करूं। आप लोग क्या करना है, कम से कम 1500 लाइक इस वीडियो पर और कोशिश करें कि 10,000 सब्सक्राइबर हम अचीव कर ले बिफोर आई अपलोड द सेकंड वीडियो ऑफ दिस आईसीटी सीरीज। आई होप आप लोग ये कर ही देंगे। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा, तो बिना सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।